हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविड क्लासेस लर्निंग विद एंथुजियाज्म। चलिए आज हम अपनी नई वीडियो को लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th ही कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हमने 1A कंप्लीट कर ली थी। ये एक्सरसाइज आपकी 1B से पहले जो कि कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में रहेगी। 1B स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हमारे पास हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। ओके, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी एक्सरसाइज 1A की वीडियो नहीं देखी है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, जो आपके अगली एक्सरसाइज है उसी में थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया हुआ है और वही चीज़ यूज़ होगी जो हमने सीखा था। हम इसमें नई चीज़ सीखेंगे आज, डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपके पास एक टर्म है डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जो मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हम इन्हीं दोनों चीज़ों को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। 1B में आपको बताना होगा, क्वेश्चन होंगे आपके पास अलग अलग तरीके के, तो उसमें आपको क्या बताना होगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। गाइज आपके पास आपके इसको शो करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके आते हैं आपके दो मेथड। फर्स्ट मेथड होता है जो कि आपको पता होगा, डिवीज़न मेथड। और सेकंड मेथड होता है आपका बाय लुकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। ओके, गाइज आपके पास ये दो मेथड है। आप किसी भी नंबर जो आपको रेशनल नंबर गिवन होगा, आप उसको बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये दो मेथड है। आप अब इनको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। गाइज देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है आपके पास है एक क्वेश्चन है हमारे पास 5/8। आपको बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। आप मतलब इसका मतलब ये है, आपको बताना है कि ये जो होगा नंबर वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको पता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा या डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो पहले मेथड से करते हैं हम डिवीज़न मेथड से। गाइस डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे इसको, 5 डिवाइड कराना 8 से। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो 0 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप, 8 6 48, देन 2, फिर आपका पॉइंट है फिर 0 आ जाएगा। देन आप 20 16, देन 4 0, देन 5 दैट इज़ 40। और देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ये पूरा कट गया है। आपका 5/8 किसका इज इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट है, 625। देखिए ये टर्मिनेट हो गया 625 पे आके, देयरफॉर टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है, जो हम बताते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन देख के। देखिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर में जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके।
ठीक है। तो उसके डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और अगर हमारे पास उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और या फिर 5 की, अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और भी आता है, कोई और आता है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, वो समझते हैं अब। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है n अपॉन, डिनोमीटर में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने डिनोमीटर में लिखा 10। अगर आप 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये देखिए, अब आपके पास 2 और 5 आ रहा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, अब आपके पास कोई नंबर है n/4, तो आपको क्या होगा, 4 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा। देखिए सिर्फ 2 है ना, तब भी ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 25 है आपके पास, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5², अब खाली 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। गाइस, कहने का मतलब ये है, या तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों ही आ सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी, जो 3 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो प्राइम फैक्टर वो जो आपका नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 15, अगर आप 15 करते हैं तो 3 इंटू 5 है। देखिए 5 तो है, बट 5 के अलावा, 5 और 2 के अलावा एक आपके पास 3 पे आ गया। तो अगर आप कोई, मान लीजिए आपके पास नंबर है 16/15, तो जो आपका ये नंबर होगा 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, इस मेथड को बोलते हैं, आपको इस मेथड का जब यूज़ करना है, जब आपको बोला जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब आपको डिवीजन नहीं करना और आपको विदाउट डिवीजन करे दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मेरे को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 8 का आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 की पावर 3। अब देखिए खाली 2 की पावर आ रही है, तो यस टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, ये आपका मेथड होगा। एक ये आपका जो होगा आपका कंसेप्ट, जो आपकी अगले एक्सरसाइज में काम आने वाला है। और अगला कंसेप्ट आपका होता है जिसमें आपको चेंज करना होता है। आपके पास कोई एक रेशनल नंबर होगा गिवन, कोई भी एक रेशनल होगा नंबर, रेशनल नंबर होगा आपके पास, आपको उसको P/Q फॉर्म में बनाना है। ये एक क्वेश्चन होगा आपके पास। ओके, अब देखिए, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर कोई नंबर रिपीट करता है, एक बेसिक चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिखा 2.57575757। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, देखिए आपको ये रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो देखिए अब हमारे पास, अब हम इसको लिख नहीं सकते, बड़े को ना डॉट लगा सकते हैं। तो अब हम इसको लिखने की, आपका रिप्रेजेंटेशन मेथड कैसा है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, जो भी, उसके ऊपर आप बार लगा दीजिएगा। तो जैसे इसमें 5757 रिपीट हो रहा, देखो 5757 रिपीट हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको 2.57 बार लिख देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 20/3 है, तो आप अगर 20 को 3 से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास आएगा 6.6666, ऐसे चलता रहेगा। तो आप 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6.666। अब ये देखिए, अब 6 रिपीट हो रहा है तो 6.6 के ऊपर बार आ जाएगा। ये आपको उसको रिप्रेजेंटेशन मेथड होगा। ओके, तो ये होगा हमारा पहला कंसेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, इजी था।
सो गाइज आई होप आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आ गया बार की फॉर्म में। अब देखिए अब आपको कोई क्वेश्चन गिवन है 2.3333। आपको क्या करना होगा, आपको इसको रिप्रेजेंट कराना होगा P/Q की फॉर्म में, जो कि आप सीखेंगे 1/1B में। जो आपके एक्सरसाइज 1B है आपका यही है। तो मैं उसको कंसेप्ट करा देता हूँ। देखिए ये रेशनल नंबर होगा और आप कह सकते हैं और कि जो 2.3 बार होगा। देखिए अब एक नंबर रिपीट कर रहा है तो आप क्या करेंगे 2.3 पे बार लगा देंगे। तो आपको इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, या फिर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। मतलब हम क्या करते हैं, ये कोई ऐसा आएगा नंबर, जैसे आपका ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 9। ओके तो जो आपका ये रहेगा 2.3 बार, आपको दिखाना है कि ये आएगा। देखिए मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आराम से ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। ओके सो हम सीखेंगे। सो चलिए अब ये जो हमारा पार्ट 2 है बचा हुआ, अब आप इसको सीखते हैं। अभी कैसे करते हैं, देखिए मेरे पास यही एग्जाम्पल है, हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए अब आपको गिवन है, आपको 2.7 गिवन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, ये बाहर रहेगा, आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2.3। अब आप बाहर लिखा हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया है। अब देखिए अब आपके पास स्टेप 2 पे आते हैं अपना। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा आपके पास, अब हम क्या कराते हैं इसको, अब हम कराते हैं इसको, इसमें हम क्या कराते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करते हैं, हम कराते हैं 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो देखिए मैथ में ऐसा होता है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये इक्वल्स टू एक बॉर्डर मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो देखिए हमें हमारा बेसिक रूल यही होता है कि अगर आप ऑपरेशन इस जगह कर रहे हैं तो आपको वो सेम ऑपरेशन इक्वल्स टू के अपोजिट साइड भी करना होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते मैथ्स में कि आपने एक तरफ तो कुछ ऑपरेशन लगा दिया, कुछ इंटू करा दिया, कुछ प्लस करा दिया और दूसरी साइड कुछ नहीं कराया, तो जो आपका आंसर आएगा वो वेरिएंट आएगा, वो आपका डिफरेंट होगा, जो कि गलत होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब आप हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई में बहुत सारा, हम दोनों अब देखिए दोनों साइड कराते हैं मल्टीप्लाई 10 से, तो जो आपका x होगा वो आपका 10x हो जाएगा। ओके और जो अब आप 10 उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 23/3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। देखिए अब एक और बेसिक कंसेप्ट आई होप आप सब काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपका कोई पॉइंट में नंबर होता है, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये राइट हैंड साइड खिसक जाता है। ओके ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 है, आपने 7th क्लास में सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके 7 का टॉपिक रहता है। तो अभी आप इसको क्या लिखते हैं, इंटू 10 कराते हैं तो ये 23.57 हो जाता है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या होगा, ये दो पोजीशन पीछे चला जाएगा। तो अब ये यहाँ पे है तो 1 और 2, तब ये आ जाएगा आपका 235.7। ओके ऐसे अगर 3 होंगे तो 3 पॉइंट पीछे राइट साइड खिसक जाएगा। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक दूसरा तरीका है
अब आपको मान लीजिए राइट हैंड साइड खिसकाना है इसको। अगर आप राइट हैंड साइड खिसकाते हैं तो आप क्या कराते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड जब जाता है जब आपका डिवाइड में होता है, 10 से डिवाइड है तो ये हो जाता है। ओके, सो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराया हमने तो हमारा एक पॉइंट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं पहली इक्वेशन और उसमें मानते हैं दूसरी इक्वेशन। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब आपको 10 से जब तक मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइड, जब तक आपका पॉइंट के बाद 0 ना बन जाए। देखिए मैंने तो एक बार कराया, तो देखो अगर आप इन दोनों को माइनस कराते हैं 1 2 को, 2 -1, तो देखिए अगर आप 2 -1 कराएंगे मतलब कि 23.333 में से आप माइनस कराते हैं 2.3333। सो आपका आंसर कैसा आएगा, देखो यहाँ पे 0 बन जाएगा पॉइंट के बाद, यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। ओके गाइस, आ जाएगा आपके पास ये क्वेश्चन 21 आ जाएगा। तो अगर पॉइंट के बाद 0 बन जाए तो आप रुक जाइएगा, अगर आपका 0 नहीं बनता तो आपको इतने मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे आप माइनस कराएंगे तो आपकी राइट हैंड साइड से माइनस होगी और लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें आपकी राइट हैंड साइड है आपके पास 10x - x इज इक्वल टू 23.333 डॉट 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 माइनस 2.333 डॉट 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 डॉट। ओके, सो आप क्या करेंगे, अब आप इसको माइनस कराएंगे तो ये 10x में -1 9x बन जाएगा और ये आपका लिखा हुआ है 21 बन जाएगा। ओके, सो अब आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 21/9। ओके, तो अब ये देखिए आपका ये P/Q फॉर्म में हो गया, P/Q फॉर्म में, और x हमने 2.3 बार को माना ही था, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये सिर्फ एक जो ये वीडियो थी ये इसीलिए थी कि मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा सकूं। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर my video, and if you have any doubt please comment down in the comment box. Okay, so guys, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।